हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज 28 सितंबर है और देखो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही शानदार बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में जितने भी पद रिक्त हैं सभी पदों को यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया गया है। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी में एलटी ग्रेड में प्रधानाचार्यों के कितने पद खाली हैं, समूह ख के अंतर्गत कितने पद खाली हैं। तो अगर इनको ऑल ओवर देखा जाए ना तो पदों की संख्या बहुत ज़्यादा निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एलटी ग्रेड में ही केवल 10,631 पद खाली दिख रहे हैं और टीजीटी पीजीटी में 28,791 पद खाली दिख रहे हैं। दोनों को ऐड कर लिया जाए तो ये जो वैकेंसी आपकी है यह 30,000 को पार कर रही है, यानी कि बहुत ही शानदार अवसर है। साथ ही साथ यहाँ पर यूपी पीसीएस का जब आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो नोटिफिकेशन में आपको सह जिला विद्यालय निरीक्षक भर्ती, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, वरिष्ठ प्रवक्ता, उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद और अन्य समकक्ष पदों के लिए भी आपको भर्तियां दिखाई देती हैं। हालांकि ये भर्तियां जो होती हैं यूपी पीसीएस के माध्यम से होती हैं, तो ये भी बड़ी भर्तियां हैं। लेकिन डायरेक्ट भर्ती के बारे में अगर बात करें तो टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड और प्रधानाचार्यों की भर्ती के बारे में भी यहाँ पर रिक्त पद जो हैं बहुत ही बड़ी संख्या में हैं। जैसे कि आप देखेंगे जो प्रधानाचार्य के लिए पद हैं 1,714 पद तो केवल प्रधानाचार्य के लिए खाली हैं। ऑल ओवर जोड़ के देखा जाए तो 41,136 पद यहाँ पर आपको मिलेंगे। 41,136 पद, इसमें टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड संस्था प्रधान सभी के पदों को जोड़कर रखा गया है। तो देखो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो डिस्प्ले किया गया है विवरण, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। देखो बात यहाँ पर हो रही है समूह क के बारे में। समूह क में कौन कौन से पद होते हैं, जैसे कि शिक्षा निदेशक, अपर शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक। तो ये ग्रुप ए की भर्तियां हैं, इनके बारे में बात करना बेमानी है क्योंकि इसमें क्या होता है कि सभी पद जो होते हैं वो पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं, बड़े पद हैं, ठीक है। समूह ख में जो पद आते हैं उनको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जब यूपी पीसीएस की वैकेंसी आती है तो उसी के अंतर्गत ये पद जो हैं वो रखे जाते हैं। इसमें भी देखा जाए तो कुल मिला के काफ़ी सारे पद हैं, यानी कि लगभग 3,712 पद यहाँ पर खाली हैं। इसमें समूह क के अंतर्गत तो छोड़ ही दो, समूह ख के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के 232 पद, 647 पद और संस्था प्रधान की कुल मिला के 2,633 पद यहाँ पर खाली हैं। संस्था प्रधान के लिए जो आपका चयन होगा वो शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होगा, तो इसको आप आम भर्ती में रख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो पद हैं यहाँ पर वो यूपी पीसीएस के माध्यम से भरे जाते हैं, यूपी पीएससी की परीक्षाओं के माध्यम से भरे जाते हैं। आपको सेम जो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो रही है उसी में आपको बैठना पड़ेगा, फिर आगे चलकर जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक आपकी भर्ती की जाती है। लेकिन अगर आप एलटी ग्रेड का इंतजार कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो एलटी ग्रेड में प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के लिए कुल मंजूर पद कितने हैं, तो 30,511 पद मंजूर हैं। इस पर 19,380 लोग अभी काम कर रहे हैं। 10,631 पद जो है खाली हैं और ये जो भर्ती होगी एलटी ग्रेड की ये यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपलएससी के माध्यम से की जाती है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया आपका कि एलटी ग्रेड में 10,000 से ज़्यादा पद खाली हैं जो कि यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपलएससी करेगा इसकी भर्ती। बात करते हैं यहाँ पर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में। तो टीजीटी पीजीटी और लिपिक सभी को जोड़कर देखा जाए तो यहाँ पर अभी 28,791 पद खाली हैं और ये भर्ती अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। इसमें प्रवक्ता और लिपिक 50% जो पद हैं वो पदोन्नति से और बाकी जो पद हैं उसे डायरेक्ट भर्ती से भरा जाएगा। तो संस्था प्रधान शिक्षक के लिए भी कुल मिला के देखा जाए तो संस्था प्रधान यानी कि प्रधानाध्यापक के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर 1,714 पद खाली हैं। संप्रति मानदेय पर शिक्षकों के चयन की कार्रवाई गतिमान। तो इसके बाद परिचारक और बाकी परिचारक सहायता प्राप्त, तो ये जो भर्तियां होती हैं ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से होती हैं, तो इसको भी छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप इस भर्ती में भी आना चाहते हैं तो लगभग 22,230 पद खाली हैं। और फ्रेंड्स इसी के साथ खबर ये भी है कि अब आपका जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है ये भर्तियों के लिए पूरी तरह तैयार है, पोर्टल ऑनबोर्ड कर दिया गया है। हालांकि ये खबर 2 दिन पहले की है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्तमान समय में रिक्त पदों को डिस्प्ले कर दिया गया है और अब शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियों को यानी कि जो अध्याचन है उनको ऑनलाइन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसी के साथ आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में वर्तमान समय में अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक मौजूद हैं। कुछ पद और हैं जैसे कि 4 उप सचिव होंगे और वित्त नियंत्रक होंगे,
वित्त एवं लेखाधिकारी होंगे। वित्त और विधि अधिकारी के पदों पर नियुक्ति भी बाकी है। तो कोई बात नहीं है, अभी जो मुख्य पद हैं वो भरे जा चुके हैं, रिक्तियों को मांगा गया है, रिक्तियां प्राप्त हो रही हैं, अध्याचन जो पोर्टल है वो ऑनबोर्ड हो चुका है। कुल मिला के स्थिति सब कुछ ठीक ठाक है। सबसे पहले तो आपकी लंबित परीक्षाएं जो हैं वो करवाई जाएंगी, उसके बाद नई भर्तियों के लिए भी आगाज हो रहा है। देखो, कोई भी काम एक दिन में, एक हफ्ते में नहीं होता है, ना ही ऐसा होता है कि आप कल की डेट में सोएंगे और आज की डेट में जब आप उठेंगे तो आपको लगेगा कि भर्ती आ गई है और अगले हफ्ते परीक्षा है। ऐसा कुछ होता नहीं है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, तो चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। पेशेंस पहली शर्त होता है सफलता के लिए, पेशेंस पहली शर्त है। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अभ्यर्थी भी अपना पेशेंस रखें और जो संस्थाएं हैं वो अपना काम नियमित तौर से करती रहें, ताकि बहुत देर ना होने पाए और एक निश्चित समय सीमा के अंदर जो भर्तियां हैं वो देखने को मिल जाए। इसी बीच एक अच्छी खबर और भी निकल के सामने आ रही है कि यूपी SSSC ने जो अपनी परीक्षाएं अभी लंबित रखी है, उन परीक्षाओं के लिए भी वो प्रयास कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी SSSC मैक्सिमम परीक्षाएं, या यूँ कह लीजिए कि सभी परीक्षाएं जो है वो OMR पर करवाता है। तो OMR के लिए जो संस्था चुनी जाती है उसके लिए जो निविदा आमंत्रित किया गया था, सभी को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया था। अब दोबारा से यहाँ पर जो ई टेंडर है उसको ओपन किया गया है। 27 सितंबर से ई टेंडर की प्रक्रिया जो है ये शुरू हो चुकी है और 4 अक्टूबर को लास्ट डेट है और 5 अक्टूबर को जो है डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ टेक्निकल ई बिड्स होगा। यानी कि यहाँ पर यूपी SSSC भी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है और प्रतीत होता है कि इस साल के अंत तक कुछ परीक्षाएं यूपी SSSC जो मुख्य परीक्षाएं लंबित हैं काफ़ी समय से, आपको पता ही होगा कि पीटी 2022 से पीटी 2023 से कई सारी परीक्षाओं के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं, लेकिन अभी परीक्षाएं हो नहीं पाई हैं। तो ये परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। जो लोग अभी यहाँ पर आवेदन किए हैं जूनियर असिस्टेंट वगैरह वाले, वो लोग बिल्कुल यहाँ पर रेडी रहें। आगे बढ़ते हैं और देखो, 8 वर्ष में लोअर सब ऑर्डिनेट की भर्तियाँ तो आई नहीं और समय काफ़ी बीत चुका है। यहाँ पर अब अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि लोअर सब ऑर्डिनेट की भर्ती कब हो। हालांकि कुछ दिन पहले इसके बारे में मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो भी यहाँ पर विभाग हैं जो कि लोअर सब ऑर्डिनेट के माध्यम से भरे जाते हैं, सभी लोग अपने अपने अध्याचन में करेक्शन करके संबंधित जो अध्याचन है वो यूपी SSSC को भेज दें। लेकिन इसी बीच अभ्यर्थी डिमांड ये रख रहे हैं, देखो यहाँ पर अगर यूपी SSSC के माध्यम से लोअर की भर्ती होती है तो पीटी मस्ट होगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पीटी 2023 या फिर पीटी 2024। बहुत सारे अभ्यर्थी डिमांड रख रहे हैं कि वो पीटी 2023 के माध्यम से लोअर देना चाहेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि नहीं, पीटी 2024 करवा लो, उसके बाद ये भर्ती आप करवाओ। तो मिला जुला के यहाँ पर जो स्थिति बन रही वो यही है कि पीटी को लेकर अभ्यर्थी जो है वो संतुष्ट नहीं है। वैसे भी अभ्यर्थी तो ये भी चाहते हैं कि जो लोअर पीसीएस की परीक्षा है ये पहले की तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से हो और इसमें पीटी नाम की जो चिड़िया हैं इसको उड़ा ही दिया जाए। यानी कि लोअर की भर्ती में पीटी का कोई योगदान ना हो, जितने चाहे अभ्यर्थी। और मैं भी यही चाहता हूँ कि लोअर को एक ओपन एग्ज़ाम बना दिया जाए और पुनः ये जो भर्ती है ये आयोग के माध्यम से हो, यानी कि यूपीपीएससी के माध्यम से हो और इसमें सभी अभ्यर्थी जो हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएँ। क्योंकि लोअर का जो पद होता है ना, बहुत ही प्रतिष्ठित है, प्रशासनिक पद है। बहुत सारे अभ्यर्थी किन्हीं कारणों से मान लेते हैं कि वो पीटी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो उनका एक ड्रीम जॉब उनके हाथ से निकल जाएगा। तो लोअर के लिए सभी को अपनी प्रतिभा दिखाने दो, जैसे कि आप यूपीपीसीएस में दिखाते हो, खंड शिक्षा अधिकारी में दिखाते हो और अन्य बड़ी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में दिखाते हो। उसी प्रकार से लोअर के लिए भी एक ओपन चैलेंज प्रतियोगिता होनी चाहिए कि चलो जैसे यूपीपीसीएस होता है और उसी प्रकार से लोअर पीसीएस की परीक्षा भी करवाई जाएगी। और ये परीक्षा पहले इसी प्रकार से होती थी, इसमें पीटी वगैरह कुछ नहीं होता था। यूपी SSSC से अगर परीक्षा हुई तो पीटी तय है। अब पीटी के लिए भी यहाँ पर मामला ये है कि 2024 में पीटी का आयोजन करना मुश्किल है, क्योंकि एक तो जब पीटी की परीक्षा होती है तो इसमें आवेदक जो होते हैं वो मतलब आपको पता ही है कि जो लगभग 35 लाख से ऊपर ही फॉर्म आते हैं। भले ही परीक्षा में 25 लाख बैठे हैं लेकिन 10 लाख फॉर्म यूं ही पड़ जाते होंगे, लेकिन फिर भी ये जो संख्या है 25 लाख की, ये कम नहीं होती है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो मैं भी चाहता हूँ कि लोअर सब ऑर्डिनेट की जो भर्ती आए वो आयोग के द्वारा आए, यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा आए और ये पीटी नाम से मतलब पीटी से इसे मुक्त रखा जाए। खैर, अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है। जो भी जानकारी आएगी उसके बारे में आपको हम टाइम टू टाइम अवगत कराते रहेंगे। और देखो, दिवाली आने वाली है, इसी के साथ छठ पूजा आएगी और ट्रेनों में बसों में जो भीड़ बढ़ती है उसको ख़त्म करने के लिए सरकार यहाँ पर प्रयास कर रही है। छठ पर 5000 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी।
और साथ ही साथ ये भी है कि जो ट्रेनें होती हैं उसमें जनरल कोच में 108 ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें डिब्बे जो हैं जनरल कोच के बढ़ाए गए हैं। मतलब मिला जुला के प्रयास ये हो रहा है कि जो मतलब लोग ट्रेवल करते हैं दिवाली और छठ के दौरान वो लोग अपनी यात्रा को आराम से कर पाएँ। लेकिन फिर भी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर मतलब सभी के लिए सीटें उपलब्ध करा पाना ये अभी भारत में तो बहुत ही टेढ़ी खीर है, क्योंकि यहाँ पर तो एक अनार है तो 10,000 बीमार हैं। खैर, और इसी के साथ देखो फॉरेस्ट गार्ड के बारे में एक जानकारी मिल रही है। आपको पता ही है कि यूपी ट्रिपल एस ने परीक्षा करवाई थी 2019, 655 पद थे इसमें। इसमें क्या हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने OMR सीट यानी कि मूल OMR सीट हलफनामे के साथ सीलबंद लिफाफे में पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति JJ मुनीर ने रामाशंकर व एक अन्य की याचिका पर दिया है। याचिकाओं का कहना है कि वह OBC व EWS के अभ्यर्थी हैं और पद के लिए योग्य हैं। तो 21 अगस्त 2022 को लिखित परीक्षा में 3 OMR शीट दी गई है। इनमें एक अभ्यर्थी की, एक ट्रेजरी कार्यालय की, एक आयोग ने की थी। दस्तावेजों का सत्यापन किया गया लेकिन याचियों का चयन नहीं किया गया। याचियों ने आयोग को 2 सितंबर 2024 को प्रत्यावेदन भी दिया लेकिन अब तक उसका निस्तारण नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर मूल रूप से कोर्ट ने OMR सीट के साथ आयोग को जो है तलब कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। सोशल मीडिया पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और अगर आप चाहें तो आपसे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और कहीं पर भी आप में सर्च कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर आप नियमित तौर से पढ़ते रहें तो आप जो वेबसाइट है studyvithgyanprakash.com उस पर विजिट करते रहें और आपको करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। और अगर आप RO, UP PCS, UP SSS की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप ओनली GS मास्टर क्लास को सब्सक्राइब कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। शेष अगले वीडियो में चलते थे बस इतना बताना चाहेंगे कि करंट अफेयर के लिए अभी जो आई दृष्टि है और घटनासार है, दोनों पत्रिकाएं अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है। ये अगले माह तक आएंगी और आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर के सभी 35 प्रश्नों को हल करने के लिए, आपको पता ही कि UP PCS में लगभग 35-40 प्रश्न आ सकते हैं और अन्य परीक्षाओं में भी यही हाल है। RO में भी लगभग जो करंट के प्रश्न होते हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न GS के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिलहाल तो अभी आपके पास 10-15 दिन का समय है और तब तक आपको 2 पत्रिकाएं पक्का पढ़नी चाहिए। और इन 2 पत्रिकाओं में आप एक हमारी पत्रिका पढ़िए करंट अफेयर के लिए, चाहे आप इसे वार्षिकी के रूप में पढ़िए, चाहे आप मासिक के रूप में पढ़िए। इसके बाद कोई भी एक मैगजीन जो मार्केट में मिलती है, क्योंकि प्रश्न जो बनेंगे ना, कभी कभी ये भी होता है कि मतलब अगर कोई एक मैगजीन आती है तो इतनी मोटी होती है उससे आप पढ़ नहीं पाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको पूरी जिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, शेष जो थोड़ा बहुत बचा रहता है उसको आप ये जो मंथली मैगजीन है वो प्रोवाइड करवा देती हैं। वैसे आप चाहें तो आप घटना साग और ई दृष्टि दोनों को छोड़कर सिर्फ हमारा ये जो PDF है इसको पढ़ के भी आप मैक्सिमम प्रश्नों के आंसर एग्जाम में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका। हैव ए ग्रेट डे।